कोटक महिंद्रा बैंक जैसा झूठा बैंक इस देश में नहीं है। कार्ड अली बाबा के चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों रिसेंटली मुझे कोटक महिंद्रा बैंक ने एक अपग्रेड दिया फ्रॉम मोजो कार्ड टू कोटक ज़ेन कार्ड। ये काफ़ी टाइम से मेरे पीछे पड़े थे, मगर इसकी फीस कुछ आगे बताऊंगा कितनी थी, इसके लिए मैंने ये कार्ड नहीं लिया। फाइनली मुझे ये कार्ड फर्स्ट ईयर फ्री मिला, इसके लिए मैंने कार्ड को अप्लाई किया। सिंपल था, मुझे एक SMS आया, उस पर मैंने क्लिक किया, अपग्रेड का ऑफर आया, उस पर क्लिक किया। उसके बाद OTP के थ्रू मैंने अपने इस पर्टिकुलर कार्ड को वेरीफाई किया और 4 से 5 दिन के अंदर ये कार्ड जो है मेरे घर पे आज मुझे फाइनली डिलीवर हो गया है। जो ये रहा हमारा कार्ड। इसकी अभी हम अनबॉक्सिंग तो नहीं कह सकते, अनपैकिंग करेंगे और आपको बताता हूँ कार्ड दिखता कैसा है, क्या है और सारे फीचर आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल पे आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक का बटन अभी से ही ठोक दो, क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत अभी हम करने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से इस कार्ड की अभी हम अनपैकिंग करते हैं। ये रही कैंची और इसको हम यहाँ से इसको अभी हम काट लेते हैं और ये एनवेलप जो है खुल गया है दोस्तों। और ये कार्ड कुछ इस तरह से हमें आ गया है। ये एक ये देखिए लिमिट मेरी वही है 4,50,000, आप यहाँ पे देख सकते हो। कार्ड कुछ इस तरह से दिखता है। ये है काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन लगा मुझे एक्चुअली इस कार्ड का, वेरी नाइस एक्चुअली। हाँ एक बात ये भी है कि उन्होंने इस बार कार्ड की डिटेल जो है सामने ना रख के ये देखिए पीछे दिए हैं। तो ये रहा हमारा कोटक का ज़ेन क्रेडिट कार्ड। तो अब इस कार्ड के बेनिफिट मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। दोस्तों इस कार्ड की जॉइनिंग और एनुअल फ़ी दोनों है 1,500 रुपीज़, मगर ये मुझे लाइफ टाइम फ्री नहीं है। सॉरी, ये मेरा कार्ड जो है दिस इज़ फर्स्ट ईयर फ्री, यानी ये पहले साल के लिए फ्री है, तो मुझे इस पर कोई भी जॉइनिंग फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम 4.8 लाख एंड अबव है तो आपको ये कार्ड मिल सकता है, आप अप्लाई कर सकते हो। इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट जो कुछ इस तरह से हैं कि आपको मिलते हैं 1,500 ज़ेन पॉइंट्स अगर आपने कार्ड की फ़ी भरी। मेरे केस में मुझे नहीं मिलेंगे क्योंकि मुझे ये कार्ड फर्स्ट ईयर फ्री मिला है, तो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर द ज़ेन पॉइंट्स। और दोस्तों बेसिकली ये कार्ड की जो कैटेगरी है इट इज़ अ शॉपिंग एंड रिवॉर्ड बेस्ड क्रेडिट कार्ड। दोस्तों आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आपको अपने कार्ड का पिन कैसे सेट करना है। कोई भी कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड का पिन सिंपल, आपको अपना जो है अपना मोबाइल एप्लीकेशन खोल देना है दोस्तों। उसके बाद आपको आना है क्रेडिट कार्ड पे। क्रेडिट कार्ड के बाद आने के बाद क्रेडिट कार्ड सर्विस रिक्वेस्ट, आपको यहाँ पे टैप करना है, इंस्टेंटली जनरेट योर पिन। अपने कार्ड के डिटेल आपको वहाँ पे जो है वहाँ पे डाल देने हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का जो पिन होता है कोई भी क्रेडिट कार्ड का, इट इज़ 6 डिजिट पिन, इट इज़ नॉट 4 डिजिट पिन, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको टैप करना है कन्फर्म रिक्वेस्ट पर। ये रहा आपका जो है पिन यहाँ पे जनरेट हो गया है। इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ एक बात आपको बोलना चाहता हूँ काफ़ी टाइम से कि कोटक महिंद्रा बैंक जैसा झूठा बैंक इस देश में नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कोविड के टाइम पे कोटक का वाइट क्रेडिट कार्ड की ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री हम दे रहे हैं। पहले साल में उन्होंने कोई भी फ़ी मुझे चार्ज नहीं की थी, मगर 2 साल बाद उन्होंने मुझे फ़ी चार्ज की। जब मैंने उनसे बात की कि उन्होंने कहा कि ऐसा हमने कभी कुछ कहा ही नहीं, ये बेसलेस है। तो आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा, क्योंकि ये SMS मुझे प्रॉपर बैंक की तरफ से आया और ये वैलिडेट हुआ मेरे मोबाइल नंबर से, प्रॉपर चैनल से। तो ये फर्स्ट ईयर फ्री है। अगर ये लाइफ टाइम फ्री होता तो शायद मैं इसे नहीं लेता, बिकॉज अगेन कोटक बहुत माहिर है अपने वर्ड पे पीछे जाने के लिए। तो बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप कोटक महिंद्रा बैंक के कोई भी कार्ड अगर आपको कह रहे लाइफ टाइम फ्री है, 99% ऑफ टाइम ये बात झूठ होगी। पहले साल आपको शायद वो दे भी दे, मगर नेक्स्ट ईयर वो फ़ी आपको लगाएंगे और बहुत ज़्यादा माथाकुटी होती है यार इनके पीछे बार बार फॉलोअप करने से अच्छा। इसके लिए मैंने अपना वाइट कार्ड को जो है डाउनग्रेड करके मैंने उसको मोजो पे ले गया, जिस पे उन्होंने फिर मुझे ये साल 1,000 रुपये की फ़ी लगा दी। तो आप सोच सकते हो कि बैंक का जो है कुछ अलग ही मेंटालिटी विच आई रियली डोंट लाइक अबाउट इट। तो दोस्तों इस कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। आपको मिलते हैं 10 ज़ेन पॉइंट जब आप इस कार्ड पे 150 रुपीज़ स्पेंड करोगे ऑन लाइफस्टाइल, अपैरल, ज्वेलरी और डिपार्टमेंटल स्टोर पे। आपको मिलेंगे 5 ज़ेन पॉइंट जब आप 150 रुपीज़ स्पेंड करोगे ऑन अदर कैटेगरीज। इन कैटेगरीज पे कोई भी ज़ेन पॉइंट नहीं है। और एक ज़ेन पॉइंट जो आपको मिलता है उसका जो रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू है दैट इज़ 25 पैसे। दोस्तों आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कर सकते हो ऑन लॉट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि मोर देन 10,000 प्रोडक्ट का रेंज है कोटक के पास। मोबाइल रिचार्ज हो गया, बुक माई शो का वाउचर हो गया, ई वाउचर हो गए, काफ़ी सारे आपको ऑप्शन अवेलेबल है। आपको उनके वेबसाइट पे जाना है और आपको अपने जो है पॉइंट वहाँ पे रिडीम करने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट के बारे में। अगर आपने 3
लाख रुपए खर्च किए इन एनिवर्सरी ईयर तो आपको मिलेंगे 7500 जेन पॉइंट। 6 लाख के ऊपर खर्च किया तो 15,000 आपको पॉइंट मिल जाएंगे जेन पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये है कि आप सोचेंगे कि 3 लाख 6 लाख पे 7,500 और 15,000 मिला के 22,500 पॉइंट हो गए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे भी ये बैंक कार्ड कचर जो है कर रहा है, चोरी मारी कर रहा है। इनका बोलना ये है कि आपको कोई भी एक माइलस्टोन मिलेगा। अपेरेंटली अगर आपने 6 लाख का स्पेंड किया, 3 लाख पे आपको ऑलरेडी 7,500 पॉइंट मिल गए। आपको 6 लाख क्रॉस करने के बाद भी 7,500 पॉइंट, मतलब टोटल 15,000 पॉइंट के ऊपर आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे। और जो पॉइंट आपको मिले हैं ये एंड ऑफ द ईयर आपके स्टेटमेंट में क्रेडिट होंगे। अब बात करते हैं इस कार्ड के लाउंज एक्सेस के बारे में। इस कार्ड के साथ आपको मिलता है प्रायोरिटी पास का 1 ईयर का मेंबरशिप। साल में आप 3 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस इस कार्ड पे ले सकते हो। अगर आपने कोई गेस्ट अपने साथ लेके गए, अगर आपने इंटरनेशनल लाउंज पे आप लेके जाते हो तो आपको $27 उसका अलग से भरना पड़ेगा। साथ ही साथ इस कार्ड पे आपको मिलते हैं 8 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस विच इज इन इंडिया ऑब्वियसली, विच इज़ 2 पर क्वार्टर, यानी एवरी क्वार्टर आप दो करके ऐसे 8 आप कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस ले सकते हो। आपको अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से बैंक अपने डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस को कर्व करे और काफ़ी सारे उस पर स्पेंड बेस बेनिफिट लगा रहे हैं। पता नहीं कब इस पर आ जाए, मगर आई थिंक सिंस इसकी फ़ी 1,500 रुपये है तो दिस शुड नॉट बी द केस, बट ये टाइम ही बताएगा। दोस्तों अब जो लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं, अगर आपने IRCTC के वेबसाइट पे टिकट बुक करी, आपको 1.8 का रेलवे सरचार्ज वेपर मिलेगा। और अगर आपने ओवर द काउंटर बुकिंग की रेलवे काउंटर पे, उस पर आपको 2.5% का जो है रेलवे सरचार्ज वेपर मिल जाएगा। इन 1 ईयर यू कैन गेट मैक्सिमम अप टू 500 रुपीज़ का वेवर ऑन रेलवे सरचार्ज। दोस्तों इस कार्ड पे आपको मिलता है फ्यूल सरचार्ज वेवर ऑन अ ट्रांजैक्शन बिटवीन 500 to 3,000 और इन अ ईयर आपको मैक्सिमम 3,500 रुपीज़ का जो है फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है। तो दोस्तों इस कार्ड का मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि ये कार्ड का जो रेटिंग मैं दूंगा अगर, इट विल बी 4/5, क्योंकि अगर आपको 1,500 रुपये की फ़ी पे 3 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिल रहे हैं ऑन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका वैल्यू बाय सेल्फ हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 13,500 रुपये के आसपास। और अगर आप 8 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस ले लो तो उसका भी वैल्यू करीबन इट बिकम्स अराउंड 17,000 to 18,000 रुपीज़। तो और आपको क्या चाहिए दोस्तों। अब बाकी आपके विचार में जानना चाहूँगा नीचे कमेंट बॉक्स में, आपको ये कार्ड कैसा लगा, कि आप इस कार्ड को अप्लाई करोगे या नहीं करोगे। हम जल्द मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में।